चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। आप लोगों को मैंने एक्टिव से पैसिव बनाना सिखा दिया है। आज का जो मेरा क्लास है पैसिव से एक्टिव कैसे बनाया जाए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें पैसिव से एक्टिव बनाना भी जो है सिखाया जाता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि परीक्षा में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, आपको बनाया पैसिव वॉइस दे देगा, उसका एक्टिव वॉइस करना होता है। जैसे अब तक आप लोगों ने सीखा कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा कि आप लोगों को पैसिव बनाया मिलेगा, तो उसका एक्टिव वॉइस कैसे करेंगे, ठीक ना। तो मैंने आपको एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाया, सारे रूल्स बता दिए, सारे टेंस बता दिए, सारे जो है प्रोनाउंस को कैसे चेंज करना उसको बता दिया। तो अब जो है अगर पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो फिर सारे रूल का उसको ज्यों का त्यों कर देंगे, अर्थात उसका उल्टा कर देंगे, ठीक ना। जैसे मैंने आपको बताया था, चलिए क्लास देखते स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है उसको बाय लगा के ऑब्जेक्ट कर देते हैं, उसके बाद हमेशा मुख्य या कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो टेंस होता है उसके अगले टेंस में बनाया गया रहता है। यही सब बताया था ना, यही सब ना। तो ये ऑलरेडी आपको पैसिव वॉइस मिला है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे बाई मोहन लगाया है, इसका मतलब कि ये यहाँ रहा होगा, ए वाला इधर रहा होगा, लव्ड जो है लब रहा होगा, और इज नहीं रहा होगा। ये इज लव्ड है, अर्थात ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आ गया है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो इसका मतलब कि जब ये एक्टिव रहा होगा तो ये एकदम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहा होगा, तभी ना अगले टेंस में बना है। समझिए बात को। तो इसको ज्यों का त्यों कर देना, हमको नहीं समझ में आ रहा। द वॉल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द मैसन। अब ए मैसन यहाँ रहा होगा और वॉल इधर रहा होगा, एक कंस्ट्रक्टेड है। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इज बीइंग है। इज बीइंग किस में रहता था, जब ऑलरेडी इज एम आर रहता है तो उसमें बीइंग हम लोग बढ़ा देते थे। ध्यान दीजिए, इज एम आर रहता था तो उसमें हम लोग बीइंग क्या करते थे, बढ़ा देते थे। जब बीइंग लगा है तो इसका मतलब कि बीइंग हट जाएगा, इज एम आर वैसे रहेगा। एक कंस्ट्रक्टेड है तो कंस्ट्रक्टिंग हो जाएगा, है ना। बाय द मैसन लिखा है तो यहाँ पे मैसन इधर आ जाएगा, हाईवाल इधर आ जाएगा। मतलब जो भी पैसिव वॉइस में रूल आप लोग अप्लाई करते थे वो सारा रूल हट करके एक्टिव वॉइस में आ जाएगा, पहले का उल्टा हो जाएगा। अगर किसी को समस्या होगी तो एक बार रूल को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। ये जो आप लोग ऑब्जेक्ट देख रहे हैं फिर से इसको सब्जेक्ट बना दिया जाएगा, और ये जो सब्जेक्ट ऑलरेडी है ये यहाँ पे था तो इसको जो है उलट देंगे। क्लियर हो गया। बाई को हटा देंगे, बाई को क्या करेंगे, हटा देंगे, और बाई के बाद वाले नाउन को एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। यही कह रहा है, ये बाई के बाद वाला ये नाउन है ना, तो इसको क्या बना दिया जाता है, सब्जेक्ट बना दिया जाता है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया, मतलब इसको उठा के यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया जाता है। अब बाई को क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक ना। यदि बाई के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो तो सब्जेक्ट बनाते समय उसका नॉमिनेटिव केस लिखा जाता है। अर्थात मतलब समझिए, यदि बाई के बाद यहाँ पे मी है, बाई के बाद यहाँ पे क्या है, मी है, यही ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब यहाँ पे आई का यहाँ अगर मी हो गया तो सब्जेक्ट बनाते समय, इसको सब्जेक्ट बनाते समय क्या कर देंगे, नॉमिनेटिव केस लिखा जाता है। मतलब मी है तो इसका नॉमिनेटिव केस आई हो जाएगा। जैसे अब तक आप लोग मैंने बताया था कि आई का मी हो जाता है, तो ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस आई है, तो वही चीज उलट जाएगा। मी को फिर से क्या कर देंगे, आई बना देंगे। मी ऑब्जेक्टिव केस है ना, आई का मी ऑब्जेक्टिव केस है, जब इसको आई में करेंगे तो वो फिर से नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हिम है, यहाँ पे देखिए, देख लीजिए, मी को आई, मी को किस में बदल देंगे, आई। यहाँ पे मी रहेगा तो उसको फिर से आई बना देंगे। अस को किस में बना देंगे, वी का ही तो अस हम करते थे, अस को हटा के फिर से वी कर देंगे। देम को क्या कर देंगे, दे कर देंगे, और ही को हिम को ही बना देंगे। जो उसका था वही सब उलट देंगे, है ना। सी का हम हर बनाते थे तो हर का फिर से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और टेंस जो है आप लोगों को मैंने बताया था, टेंस उसका जो बदल करके, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कंटीन्यूअस में हो जाता था, प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाता था, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो उसको परफेक्ट में ला देते थे।
ला देंगे, है ना, मतलब जो रहेगा उसको फिर से उसको पुरानी स्थिति में लाके खड़ा कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे फिर से मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करिए। मतलब पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए, जब भी पैसिव से एक्टिव बनाओगे तो एक्टिव से पैसिव जो बनाने के नियम सारे थे उसको सब हटा करके ज्यों का त्यों कर देना। क्लियर है? चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है, आपको ए मोहन को इधर ले आ देना है। मोहन लिखा मिलेगा ना, इसको इधर ले आ देना है। मोहन, मोहन मिल गया आपको, इधर कर दिया मैंने। बाई को हटा दीजिएगा, बाई का कोई मतलब ही नहीं है, बाई को हटा देना है, मोहन को इधर ला देना है। मोहन के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सहायक क्रिया लिखनी है ना कर्ता के बाद। तो आप इज है समझो, इज है तो इसके पीछे जब हम जाएंगे तो इज हम कब बनाते हैं, जब ये इंडिफिनिट रहा होगा। ये कंटिन्यूअस में है तो इसका मतलब कि इसका एक्टिव वॉइस जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहा होगा। कंटिन्यूअस में किया गया तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का नियम आपको बताया गया है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का नियम ये है कि यदि वाक्य बिल्कुल सिंपल है तो एक वचन के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं, यही बताया ना प्रेजेंट इंडिफिनिट का नियम। और यदि निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो डू और डज का प्रयोग करते हैं, निगेटिव अगर है इंट्रोगेटिव है तो। ये वाक्य आपका बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है और ये कंटिन्यूअस में है। तो जब इसको आप प्रेजेंट इंडिफिनिट में करोगे तो मोहन हो जाएगा। और ये देखिए मैंने आपको एक नियम बताया था कि जब भी एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, बताया था मैंने। तो फिर से जब एक्टिवाइज करोगे तो क्रिया का क्या हो जाएगा, अपने पहली अवस्था में आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, लव्ड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लव्स हो जाएगा। मोहन लव्स, लव्स यस क्यों लगा, क्योंकि एक वचन है तो यहाँ पे यस हो जाएगा। मोहन लव्स, इज भी हट जाएगा, बाई भी हट जाएगा। मोहन लव्स मीरा। अभी मैं इसका फिर से बना दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए, देखिए अभी भी अगर बदलना नहीं समझ में आ रहा, इसी का तुम लोगों को पैसिव वॉइस अगर बनाना हो तो क्या करोगे। ये मैं यहाँ पे देखिए बना दिया हूँ, मोहन लव्स मीरा। इसी को अगर पैसिव वॉइस बनाए, अभी आप लोग जल्द जल्द पढ़े हैं ना, अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फिर यही बनेगा। कैसे, जैसे आप लोग क्या करते थे, मीरा को पहले यहाँ क्या बना देते थे, बोलो भाई। ये मीरा है ना, मीरा आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ मीरा लिख दीजिए। क्या करिए, मीरा लिख दीजिए। मीरा मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे लव्स है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना, तो बनेगा किसमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनेगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनाने के लिए इज एम आर का प्रयोग करते हैं। यह एक वचन है तो मीरा के साथ इज लग जाएगा, इज लगेगा ना। मीरा इज मुख्य क्रिया के हमेशा थर्ड फॉर्म लिखते हैं जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं, यही बताया गया है ना। तो लव्स है तो लव्ड हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा। उसके बाद ए, इसको जब इधर ले आए, इसको ऑब्जेक्ट को इधर सब्जेक्ट बनाए हो तो ए इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इधर ले जाएंगे, उसके पहले बाई लगा देंगे, बाई मोहन, बाई मोहन। मीरा इज लव्ड बाई मोहन। अब देखिए आप लोग, यही बन गया कि नहीं बन गया, मीरा इज लव्ड बाई, मीरा इज लव्ड बाई मोहन, यही बन गया ना। इसी को उल्टोगे जब तो फिर से ये हो जाएगा। यही आपको सीखना है, आया समझ में जी। चलिए आगे चलते हैं। द वॉल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द मैसन। अब देखिए पहला काम आपको करना है कि जो भी ऑब्जेक्ट है इसको फिर से सब्जेक्ट बना देना है और बाई को हटा देना है। तो द मैसन को यहां लिख दीजिए, देखिए ध्यान से। यह मैं यस ओ एन है ना, द मैसन को यहां लिख दीजिए। उसके बाद हमको क्या करना है, सहायक क्रिया जो आप लिखे हैं इज बीइंग, इज बीइंग कब होता था, जब इज एम आर होता था। ऑलरेडी वाक्य में पहले से इज एम आर होता था तो हम लोग बीइंग बढ़ा देते थे, यही करते थे ना। तो आप लोग क्या करेंगे, बीइंग को हटा देना है, बस वही जो बढ़ाए है उसी को हटा देना है, ठीक है ना। द मैसन, मैसन के अनुसार इज लगेगा कि एम लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा। द मैसन इज। अब बताओ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सारा रूल अप्लाई करना है हमको, ये जानते रहिए। तो इसका जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनाओगे तो ये थर्ड फॉर्म है ना, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है कि नहीं लगता है, तो वही लगा देंगे।
कंस्ट्रक्टिंग हो जाएगा। देखिए मैंने कर्ता लिख दिया, इज एम आर में से इज लगा दिया कर्ता के अनुसार, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, क्या हो जाएगा, द मैसन इज कंस्ट्रक्टिंग दी वाल। जब इसको इधर करे तो इसको इधर कर दोगे, दीवार। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस। फिर इसका जब बनाएंगे तो वही बन जाएगा, नहीं तो बना के देख लीजिए। द वाल को इधर ले जा लीजिए, उसके बाद इसमें इज लगा तो इज बीइंग हो जाएगा, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, और द वाल के पहले बाई, द मैसन के पहले बाई द मैसन हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा, है ना। इसको एक बार दो बार देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। द शॉप वाज क्लोज्ड बाय द शॉपकीपर। तो पहला काम क्या करना है, द शॉपकीपर को इधर ले आइए, द शॉपकीपर। यहाँ पे वाज लगा है तो इसका मतलब कि ये पास्ट इंडेफिनिट में रहा होगा। ये वाज और वर पास्ट कंटिन्यूअस में लगता है कि नहीं लगता है। वाज वर का प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है ना, तो ये अगले टेंस में आ गया है। जब इसका फिर से एक्टिव वॉइस बनाओगे तो यह पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं, है ना। पास्ट इंडेफिनिट सहायक क्रिया डिड, और डिड के साथ हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, ध्यान रहे। जैसे ही डिड नहीं रहेगा, अगर वाक्य में डिड नहीं है तो क्रिया का सेकंड फॉर्म लग जाएगा। डिड का प्रयोग तभी करते हैं जब वाक्य नकारात्मक हो या इंट्रोगेटिव हो। तो वाक्य आपका बिल्कुल सिंपल है ना, तो डिड का प्रयोग नहीं करोगे। जब डिड का प्रयोग नहीं करोगे, कर्ता के तुरंत बाद मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है। द शॉपकीपर क्लोज्ड, द शॉपकीपर क्लोज्ड मुख्य क्रिया हो गया। बाई लिखना नहीं है, इसको मैं यहां कर ही दिया, तो बचा क्या, द शॉप। जिसको समझ में नहीं आएगा वो पूछ सकता है भाई। मैंने इसको यहां कर दिया, वाज को हटा दिया, एक चला गया मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में और सेकंड फॉर्म में, और उसके बाद जो है इसको जब यह कहते इसको इधर कर दिया। ये वाक्य हो गया आपका पास्ट है इंडेफिनिट का। देखिए हो गया कि नहीं हो गया। क्रिया का सेकंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। Why could the work not be done by you? Why could the work not be done by you? अब देखिए इंट्रोगेटिव वाला वाक्य है, इंट्रोगेटिव का है कि नहीं है। वाई का प्रयोग हुआ, बताइए। जब एक्टिव से पैसिव बनाता था मैं, तो आप लोगों को बताता था जब भी वाई लिखा तो वाई को जैसे के तैसे उतार लेते हैं, यही बताता था ना। पैसिव वॉइस बनाते समय आपको वाई कुड को जैसे के तैसे उतार लेते हैं, तो यहाँ भी वही करना है आपको। वाई को ऐसे उतार लीजिए, वाई कुड को भी ऐसे उतार लीजिए। वाई कुड क्यों उतार लेंगे, क्योंकि यह वाई बीच में आया हुआ है ना। तो जब भी इंट्रोगेटिव बनाओगे तो यह पहले आता ही आता है, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद सहायक क्रिया आती है, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखते थे, उसके बाद सहायक क्रिया लिखते थे, उसके बाद कर्ता लिखते थे। ध्यान करिए, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता लिखते थे। कर्ता यहाँ पे देखो लिखा भी गया, तो ये पैसिव वॉइस करता है। जब एक्टिव वॉइस बनाओगे तो ये कर्ता इधर आ जाएगा, ये वाला कर्ता इधर आ जाएगा। वाई कुड यू। और मैंने आपको बताया जब भी वाक्य नकारात्मक होता है तो नॉट का प्रयोग करते हैं, वो भी कर्ता के बाद, तो कर्ता के बाद नॉट लिख दीजिए। वाई कुड यू नॉट। अब ये बी का जो प्रयोग है ये बढ़ाया गया है, पैसिव वॉइस बनाते समय बी क्या कर दिया गया, बढ़ाया गया, तो बी को हटा देंगे। वाई कुड यू नॉट, ठीक ना। मुख्य क्रिया क्या है, डन है, तो डन थर्ड फॉर्म है। पैसिव वॉइस बनाते समय थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसको किसमें कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, डू हो जाएगा। बहुत अच्छे। वाई कुड यू नॉट डू, और उसके बाद ये आपका सब्जेक्ट है। देखिए द वर्क इधर ले आ देंगे, इसको जब इसको इधर ले आ गए तो इसको इधर ले आ देंगे। सब्जेक्ट यही है, ये तो क्वेश्चन वर्ड और सहायक क्रिया है, सब्जेक्ट आपका ए है, तो डू दी वर्क लिख दीजिए। ए इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे, ठीक ना। ये था आपका पूरा एक्टिव पैसिव। और पैसिव से जब एक्टिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसको सारा रूल को जो है क्या कर देंगे, फिर से वापस वहीं पर ले आके खड़ा कर देंगे, है ना। मैंने आपको रूल के साथ जो है कुछ एग्जाम्पल बनाने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है ना।
तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।